गुरुवर 60-65 वर्ष पहले हम दो, हमारे 8-10, 40 वर्ष पहले हम दो, हमारे 4-6, 20 वर्ष पहले हम दो, हमारे 2, और वर्तमान में ये अनुपात 1 से कम हो गया है। विडंबना ये है कि आचार्य भगवान ने जो गुरुकुल बनाया, ऐसे प्रखर नक्षत्र मुनिराज दिगंबरत्व को बहुमान देने वाले पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहे हैं और जगह जगह पंच कल्याणक महोत्सव और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो रही है। प्रश्न मन में कभी कभी ये आता है कि आज से 10 बरस के बाद पूजन अभिषेक प्रक्षाल करने वाली आहार विहार में आप सबके साथ चलने वाली ये पूरी पीढ़ी 10% रह जाएगी। तो गुरुदेव, जो विशाल मंदिर, विशाल तीर्थ क्षेत्र जो हमने पूरे भारतवर्ष में हजारों वर्षों में बनाए हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगी? गुरुवर, प्रजातंत्र का युग है। जो शासन में बैठता है, राजा था तो वो अपनी प्रजा को अपने धर्म में हाँकता था। आज जो राजनेता बैठेंगे, उन्होंने ही हमें उस लाठी से हाँका है, चाहे सम्मेद शिखर हो, गिरनार हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हो, इंदौर का गोमटगिरी हो, कोई भी क्षेत्र हो। हमें अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रज्ञा से मार्गदर्शन दें कि हम इस उम्र में भी क्या कर सकते हैं। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा 80 पार के जवान का जोरदार अभिनंदन कर दूं। 80 तो पार हो गए ना? हाँ, आचार्य श्री से 4 दिन छोटा हूं, ये आचार्य भगवान कहते थे। तो आप देख रहे हैं अभी भी इनके अंदर उतना ही ओज है। अभी जो आपने मुद्दा उठाया ये बहुत गंभीर है, अनेक बार उठा है, पर मैं तो चाहता हूँ ये मुद्दा अक्सर उठते रहना चाहिए। मैंने अनेक बार कहा है, संतति संस्कृति का मूल है। जब तक संतति है तब तक संस्कृति है। संतति मिटेगी, संस्कृति मिटेगी, और संस्कृति को बचाना है तो संतति को बढ़ाओ। संतति को बढ़ाए बिना संस्कृति को बचा पाना असंभव है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जैनियों की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर सबसे कम है, 0.5 है। विश्लेषक बताते हैं कि यदि यही रही तो आने वाले 20 वर्षों के बाद हमारा नाम ही जनगणना से बाहर हो जाएगा। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। यदि इसी तरह हमारी संख्या घटती रही तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्मायतन कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं यावत चंद्र दिवाकर हो, लेकिन चंद्र और दिवाकर तो रहेंगे, मंदिर भी रहेंगे, उनकी पूजा करने वाला कौन रहेगा? कल हमारे मंदिर रहेंगे, नियंत्रण किसी और का होगा, क्योंकि कोई पूजने वाला ही नहीं है। तो इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की नई पीढ़ी जो संतानोत्पत्ति के प्रति उदासीन होते जा रही है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आजकल पूर्णतः उदासीनता दिखने लगी। पहले जितने बच्चे होते थे, माँ बाप को पता ही नहीं लगता था
वो उनके बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब एक दो होते हैं वही भारी पड़ते हैं। ये इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका केवल संतति को बढ़ा करके हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, ये पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें और लोगों को अपने विचारों से जोड़ने की आवश्यकता है। पिछले दिनों गुरुदेव के दीक्षा दिवस के अवसर पर मैंने 4 संकल्प प्रकट किया था और हमने उस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया। पूरी टीम काम कर रही है और समग्र जैन समाज को आपके माध्यम से पुनः ये संदेश देना चाहता हूँ, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बचाओ। बस यही उपाय है। जैन बनाइए। जो जैनी है जन्म से, उन्हें कर्म से जैन बनाइए। पहला काम जैन को जैन बनाए और जो जैनत्व के विचारों से प्रभावित है उन्हें कर्म से जैन बनाए। नाम में जैन हो या ना हो, उनके काम में जैन दिखना चाहिए। इस दिशा में काम करिए। बहुत अच्छी संभावना है, हमें उस दिशा में करना चाहिए और हम उसमें पूरी तरह सचेष्ट हैं और इसे हमने अपना मिशन भी बना लिया है, क्योंकि गुरुदेव से हमने इस विषय में बहुत बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। जैन बनाएंगे तो जैन बढ़ेंगे। आप जैन धर्म और जैन संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते तो जैन को आगे बढ़ाइए और जैनों को संख्यात्मक दृष्टि से भी आगे बढ़ाइए। जैनों को बसाइए एक कॉलोनी की तरह। ऐसी जगह जहाँ हमारे तीर्थ क्षेत्र आदि है वहाँ बसाए और समूह में रहना सिखाइए। अगर ये हम कर लेंगे तभी हम जैन को बचा पाएंगे और जहाँ जैन संकटापन्न दिखे बचाने के लिए संकल्पित हो जाइए। ये उद्देश्य सबका होना चाहिए। मैं अपने आप में पूरी तरह इसको कर नहीं सकता, मैं एक बहुत छोटा सा साधु प्रेरणा दे सकता हूँ, लेकिन इस दिशा में सभी को लगना चाहिए। नहीं तो आप मान करके चलिए, आज आप मंदिर बना रहे हो, कल उसमें सिंदूर पुतेगा, बेलपत्तर चढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। फिर आप चीखिएगा, चिल्लाइएगा, चीखने चिल्लाने वाले भी नहीं बचेंगे, फिर क्या कीजिएगा? तो उसको आज से सोचिए। हम मंदिर बनाए, धर्मायतर बनाए, तीर्थ बनाए, पर जीवंत तीर्थ को भी सुरक्षित रखे, उनकी संख्या बढ़ाए। ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 50 साल। अगर यही स्थिति रही तो 50 साल में हम आप तो शायद नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आएगी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होगी। इसके लिए ठोस कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। देश भर के जितने भी समझदार लोग हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं वे आए, जो हमारे विचारों से जुड़ करके इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते वे आए। हमने इसके लिए पूरा एक अलग प्रकल्प चालू किया है जैन इन्फिनिटी के नाम से। गुणायतन के अंतर्गत ये काम चालू है, जिसमें देश विदेश के सभी प्रमुख लोग जुड़ कर के काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। ये काम अभी तक हमने सार्वजनिक रूप से कहा नहीं, आज आपके निमित्त से प्रकट हो रहा है। साइलेंट मोड में काम चल रहा है, लेकिन काम तो सबको करना ही है और हम अकेले के बस का नहीं है, सबको करना चाहिए। हाँ, जिन्हें विचार चाहिए, दिशा चाहिए, दृष्टि चाहिए, सबका स्वागत। जो हमारे इन विचारों को आगे बढ़ाना चाहते आ जाए।
उन सबका स्वागत है। और मैं समाज के सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, सार्थक प्रयास कीजिए। हमने इसके पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, काम हो रहा है, बहुत जल्दी वो सब चीज़ें भी आएगी। और हमने एक 50 साल का पूरा 50 साल की कार्य योजना तैयार करवाई, और 50 वर्षीय कार्य योजना के तहत चरणबद्ध ढंग से काम होंगे। आइए, तन से आइए, मन से आइए, धन से आइए, सबका स्वागत है।